friends, welcome back. I am Vijendra Nagda. Once again, welcome you all to my channel CBSE History. Today, we will discuss about class 12 chapter 4, the MCQ or the multiple choice question of this chapter. जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, ये चैप्टर मेनली एंशंट इंडिया में स्पेशली 600 BCE टू 600 CE के बीच में भारत में स्टार्ट होने वाले विभिन्न धार्मिक या नए धर्मों स्पेशली बुद्धिज्म और जैनिज्म के संदर्भ में बहुत सारे जो कारण, उनके उपदेश, उनके विचार हैं, उनको डिस्कस करता है। साथ ही साथ इन विभिन्न धर्मों से रिलेटेड बिल्डिंग्स जो उस समय बनाई गई थी उनके बारे में भी ये चर्चा करता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ साथ इस चैप्टर में हिंदू धर्म में भी उस समय में आए हुए परिवर्तनों के बारे में और उस समय की स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर के बारे में भी डिटेल में ये चैप्टर डिस्कस करता है। तो इस चैप्टर के रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर CBSE बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट बुक से आने वाले क्वेश्चन में स्पेशली 8 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों को फर्स्ट बुक में से जो पार्ट 1 है हिस्ट्री की जो तीनों बुक्स में से, उसमें ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसी चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, दैट इज द अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट द ऋग्वेदा वॉज कंपाइल्ड। विश्व की सबसे पहली धार्मिक पुस्तक ऋग्वेदा कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए 1000 to 500 BCE, B 2000 to 1500 BCE, C 1500 to 1000 BCE और D before 2000 BCE। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद विश्व में लिखी गई सबसे पहली धार्मिक पुस्तक है और इसकी रचना भारत में हुई थी और इसका रचना काल या इसका लिखने का पीरियड जो है 1500 टू 1000 BCE माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन C 1500 टू 1000 BCE। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट described about the meaning of life, the possibility of life after death and rebirth? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है जीवन के अर्थ और मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना और साथ ही साथ पुनर्जन्म के बारे में चर्चा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से हमें मृत्यु, जीवन और पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उपनिषदास, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्रास, डी वेदास। इन चारों में से कौन सी पुस्तक हमें मृत्यु, जीवन और पुनर्जन्म की जानकारी देती है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, उपनिषदास, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सिट नियर टू गुरुज और टीचर्स। गुरु के पास बैठना ही उपनिषद शब्द का अर्थ होता है और गुरु के साथ बैठकर ही इस तरह के दार्शनिक विषयों या फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पर चर्चा की जाती थी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए उपनिषदास। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन अबाउट हाउ मेनी सेक्ट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट। बौद्ध साहित्य के अनुसार कितने प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट या दार्शनिक विचारों के स्कूल्स प्राचीन भारत में विद्यमान थे? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी 64। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार प्राचीन भारत में विभिन्न तरह के दार्शनिक विचारों से संबंधित 64 स्कूल ऑफ थॉट थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 64। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हैजियोग्राफी मीन्स द बायोग्राफी ऑफ व्हाट या हूम? हेजियोग्राफी किसकी बायोग्राफी या जीवनी है? ए किंग, बी सेंट और रिलीजियस लीडर, सी सोल्जर और डी पीजेंट्स। हेजियोग्राफी राजा की, साधु संत या धार्मिक लीडर्स की, सैनिक की या
किसान की जीवनी को कहा जाता है। तो हेजियोग्राफी जो है वो किसी संत या महात्मा या धार्मिक विद्वान की जो बायोग्राफी उसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेंट और रिलीजियस लीडर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हेजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, तो आप सभी को ये याद रखना है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोशल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ हुम अकॉर्डिंग टू बुद्धा। ये जो सामाजिक दुनिया है उसको बुद्ध के अनुसार किसने बनाया है, किसने इस दुनिया को क्रिएट किया, इस सोशल वर्ल्ड को क्रिएट किया? ए गॉड, बी नेचर, सी एनिमल्स और डी ह्यूमन। तो बुद्ध के अनुसार इस सामाजिक वर्ल्ड को क्रिएट करने का काम जो है ह्यूमन बींग्स ने किया था। ह्यूमन बींग्स ने विभिन्न डिफरेंट टाइप की रिचुअल्स जो है उनको बनाया, विभिन्न सोशल लॉज और जो कॉड जिन्हें कहा जाता है वो सब ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं। ये न तो डिवाइन है और न ही नेचर ने इनको क्रिएट किया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूमन बींग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द व्हील सिंबलाइजेस फॉर व्हाट। जो बुद्धिज्म में है एक व्हील जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में, आर्किटेक्ट्स में वो बना हुआ रहता है। तो ये व्हील किसको रिप्रेजेंट करता है? ए बर्थ ऑफ बुद्धा, बी इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा, सी फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा या डी निब्बाना ऑफ बुद्धा। तो जो ये व्हील है वो सिंबलाइज करता है, ये जो चक्र है या व्हील है वो सिंबलाइज करता है एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके प्रतीक के रूप में यह व्हील या चक्र को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर। ये एक असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 सेंटेंस होंगे, एक अभिकथन या असर्शन और उसका कारण दे रखा होगा जिसे रीजन या आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो असर्शन है हमारा, कैलाशनाथ टेम्पल वॉज कार्व्ड आउट इन 8th सेंचुरी एट एलोरा इन महाराष्ट्र। कैलाशनाथ मंदिर जो है 8वीं सदी में एलोरा महाराष्ट्र में बनाया गया था। और इसका रीजन है, एलोराज कैलाशनाथ टेम्पल वॉज कार्व्ड आउट ऑन ए सिंगल पीस ऑफ रॉक। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर एक ही पहाड़ के या एक ही चट्टान के टुकड़े को काट काट कर बनाया गया था। तो इसके ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड डी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। तो इन दोनों ही सेंटेंस को अगर हम स्टडी करें तो कैलाशनाथ का टेम्पल एलोरा में ही है, 8वीं सदी में ही बना है और एलोरा महाराष्ट्र में है, इसलिए असर्शन इसका बिल्कुल ट्रू है। फिर दूसरी बात करते हैं, कैलाशनाथ का जो मंदिर एलोरा में बनाया गया है वो एक ही चट्टान को काटकर भी बना हुआ है, इसलिए असर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ सही हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलाशनाथ मंदिर का। इसका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियो में हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, तब हम उस मंदिर को देखेंगे। अभी मूव हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धा वॉज बोर्न एट। बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। तो बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगरा, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी बोध गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ये चारों ही ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं चारों प्लेसेस से संबंधित बुद्धा की लाइफ के ये टर्निंग पॉइंट हैं। तो सबसे पहला जो है बुद्धा का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नाम के प्लेस पर हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी लुम्बिनी। और आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। फिर उसके बाद दूसरा प्रमुख प्लेस जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दैट इज बोध गया। फिर तीसरा प्लेस आपको याद रखना है सारनाथ। सारनाथ जहाँ पर, और सारनाथ वो प्लेस जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन या पहला उपदेश दिया था। और लास्ट प्लेस है कुशीनगरा। कुशीनगरा वो प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्ध की डेथ या मृत्यु हुई थी या निब्बाण प्राप्त किया था, निर्वाण हुआ था।
इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द फेवरेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्धा का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? ए आनंदा, बी माया, सी गौतमी और डी सातकर्णी। तो गौतम बुद्धा का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, और आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्धा ने महिलाओं को भी बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो आनंदा वॉज हिज फेवरेट डिसाइपल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। द स्तूपा एट शाहजी की ढेरी इज सिचुएटेड एट। शाहजी की ढेरी जो स्तूपा है वो इनमें से कौन से प्लेस पर स्थित है? कहाँ है शाहजी की ढेरी? ए पेशावर, बी लुम्बिनी, सी लाहौर, डी बोध गया। तो शाहजी की ढेरी एक ऐसा स्तूपा है जो भारत में न होकर वर्तमान पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में ये जो स्तूपा है वो पेशावर में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पेशावर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अशोक वदना इज ए। अशोक वदना क्या है? जैना टेक्स्ट, जैन धर्म का पुस्तक है। पुराणिक टेक्स्ट, पुराण की पुस्तक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है, या फिर ये वैदिक टेक्स्ट है। तो अशोक वदना जो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म स्वीकार कर लेने से संबंधित बहुत सारे बातें या घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो अशोक वदना इज ए जैना टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। टू ग्रुप्स इमर्ज्ड इन बुद्धिज्म फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी ऑनवर्ड्स। दे वर। पहली सेंचुरी के बाद बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, या उसमें दो शाखाएं बन जाती है। वो दो शाखाएं इसकी कौन कौन सी है? ए महायाना एंड हीनयाना, बी प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स, सी श्वेतांबर एंड दिगंबर, और डी शिया एंड सुन्नी। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं जो थी वो है ए महायाना और हीनयाना, जबकि यहाँ जो दूसरे ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग धर्मों की शाखाएं हैं, जिसमें ऑप्शन बी प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन की शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की शाखाएं हैं, और शिया और सुन्नी मुस्लिम या इस्लाम रिलीजन की शाखाएं हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म की दो शाखाएं हैं, महायाना और हीनयाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वर थेरीज। थेरीज किन्हें कहते हैं, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुमेन इन संघा, बी भिक्षुनी, सी कॉमन हाउस होल्डर, और डी रेस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेंड निब्बाना। तो बुद्धिज्म में थेरीज को बहुत सम्मान किया जाता है, बहुत महत्व दिया जाता है, और ये थेरीज वो महिलाएं थी, सम्मानित महिलाएं थी जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया था, या जिनकी जो निर्माण प्राप्त कर लेती थी उन्हें थेरीज कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी रेस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेंड निब्बाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। वासुदेव कृष्णा वॉज एन इम्पोर्टेंट डाइटी इन विच एरिया। वासुदेव कृष्ण इनमें से किस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण देवता थे? इलाहाबाद, बी गया, सी मथुरा, और डी बनारस। तो कृष्ण जो है उनका जन्म स्थान मथुरा या उसके आसपास गोकुल गांव और वृंदावन और उस क्षेत्र में था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मथुरा। फिर इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। इन वैष्णविज्म हाउ मेनी इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज कंसेप्चुअलाइज्ड। विष्णु के या वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 10। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार या दशावतार विष्णु की कल्पना हमारे इस वैष्णव धर्म में की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 10। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन कॉल्ड सांची इज द सेंटर ऑफ। एक कला इतिहासकार रहे हैं जेम्स फर्ग्यूसन, उनके अनुसार सांची का स्तूप क्या था, किसका सेंटर था? ए थेरी वर्शिप, बी सर्पेंट वर्शिप, सी विष्णु वर्शिप, या डी एलिफेंट वर्शिप।
तो जेम्स फर्ग्यूसन के अनुसार उन्होंने सांची स्तूपा को कहा था एज द सेंटर ऑफ सरपेंट वर्शिप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरपेंट वर्शिप। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम पहले डिस्कस कर चुके थे, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर भगवान बुद्ध से रिलेटेड 4 प्लेसेस दिए गए हैं और उन चारों ही प्लेसेस को उनके जीवन में आने वाली प्रमुख घटनाओं से हमें मैच करना है। तो ऑप्शन ए, लुम्बिनी। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। तो जो ए है वो मैच होता है ऑप्शन 3 से, वेयर बुद्धा बोर्न। फिर दूसरा प्लेस था बोध गया। बोध गया वो प्लेस है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त किया था या अटेंड एनलाइटनमेंट। तो बोध गया जो है बी ऑप्शन मैच होता है 4 से। फिर सारनाथ वॉज द प्लेस वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो ऑप्शन सी मैच्ड विथ 2 एंड द लास्ट वन दी कुशीनगरा वेयर बुद्धा अटेंड निर्वाणा, या जहां पर बुद्धा की डेथ हुई थी। ठीक है, तो A4 सॉरी A3, B4, C2 एंड D1। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, जहां ये चारों सही तरह से मैच होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग का ही है, जहां पर 4 प्रमुख दार्शनिक विचारक जो इस 600 BCE से लेकर 600 CE के बीच में विश्व के अलग अलग देशों में हुए थे, उनके नाम और उनके उस देश या क्षेत्र का नाम से मैच करना है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है जरथुस्त्र। तो जरथुस्त्र वो दार्शनिक थे जिनका जन्म स्थान या कार्यस्थली ईरान थी। तो जरथुस्त्र ईरान से। कोंगजी चाइना के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो ऑप्शन बी मैच विथ 3। महावीरा इंडिया के भगवान महावीर या जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं वो महावीरा हैं। और प्लेटो जो है वो ग्रीस देश से संबंधित एक फिलोसोफर थे। तो यहाँ पर जरथुस्त्र A4, B3, C1 एंड D2। तो A4 ऑप्शन, B3, C1 एंड D2 ये जो है वो ऑप्शन बी में मैच होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नॉन बुद्धिस्ट सिंबल यूज्ड टू डेकोरेट स्तूपा। इनमें से कौन सा एक नॉन बुद्धिस्ट सिंबल है जो स्तूपा को डेकोरेट करने में यूज किया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन है ए शालाभंजिका, बी व्हील, सी सरपेंट और डी एलिफेंट। तो इन चारों ऑप्शन में से व्हील बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक सिंबल है, एलिफेंट भी बुद्धिज्म का एक सिंबल है, सरपेंट भी बुद्धिज्म में माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम देख सकते हैं कि सांची स्तूपा में भी शालाभंजिका का यूज किया गया है। इसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैच द फॉलोइंग। यहां फिर से इन 4 जो तीर्थंकराज और विद्वान हैं उनको मैच करना है। तो पहला है फर्स्ट तीर्थंकरा। जैन धर्म की जो प्रारंभ करने वाले विद्वान लोग थे उन्हें तीर्थंकरास कहा जाता है। तो जैन धर्म की फर्स्ट तीर्थंकरा कौन थे? वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म को स्टार्ट करने का क्रेडिट जो है वो ऋषभ देव को जाता है, उन्हें फर्स्ट तीर्थंकर कहा जाता है। तो ऋषभ देव से मैच होगा। आजीविका जो है, आजीविका एक सेक्ट था स्कूल ऑफ थॉट का, और उसके एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे अजीत कैशम्बलीन। तो बी आजीविका मैच्ड विथ 4 अजीत कैशम्बलीन। फिर 23rd तीर्थंकराज जो थे वो इस रिलीजन के, जैन रिलीजन के थे, वो थे पार्शनाथ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मैच विथ 2 एंड लास्ट 24 तीर्थंकराज जो कि मैंने अभी बताया था वो थे महावीरा। तो यहाँ ए मैच्ड विथ 3। तो ऑप्शन में A3 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद दूसरा है बी आजीविका मैच विथ 4। तो B4 एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना ऑप्शन ए।
C2 और D1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ प्लेसेस दिए गए हैं और उनको मैच करना है। सबसे पहला है गर्भगृह। तो गर्भगृह कौन सा प्लेस होता है? इट इज द प्लेस वेयर द आइडल इज प्लेस्ड। वो स्थान जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। तो ये होता है टेम्पल सैंक्टम। फिर दूसरा है मंडपा। मंडपा वो प्लेस होता है जो गर्भगृह के जस्ट बाहर का एक स्क्वायर शेप्ड का या जो है एक पोर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज मंडपा। फिर आता है शिखरा। शिखरा गर्भगृह के ऊपर एक बहुत लंबा एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, अ टॉल स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल, दैट इज शिखरा। एंड द लास्ट वन इज तोरणा। तोरणा मीन्स द एंट्रेंस गेट ऑफ स्तूपा। स्तूप का जो गेट होता है दैट इज नोन एज तोरणा। और यहीं पर एक और अगर हम विजयनगर चैप्टर की बात करें तो वहाँ पर मंदिर का जो एंट्रेंस गेट होता है उसे कहा जाता है गोपुरम। तो वो गोपुरम भी यहाँ आ सकता है तोरणा के प्लेस पर, तो वो भी आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग हम करें तो ए गर्भगृह मैच्ड विथ 3, तो A3 यहाँ पर दिख रहा है, 2 ऑप्शंस में है। फिर से बी मंडपा B4, A3 B4 C2 एंड D1 ऐसा ही है। तो यही मैच होता है ऑप्शन ए से। तो इस प्रश्न का आंसर भी होगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कुटागारशाला इज ए प्लेस ऑफ। कुटागारशाला किस चीज का स्थान होता है? ए अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बी अ प्लेस ऑफ एग्जाइल, सी अ प्लेस फॉर डिबेट्स और डी द प्लेस ऑफ वॉर। कुटागारशाला किस स्थान को कहा जाता है? पूजा के स्थान को, वनवास के स्थान को, वह स्थान जहाँ चर्चा की जाती है, डिबेट्स या बहस की जाती है, और डी युद्ध के स्थान को। तो कुटागारशाला एक टाइप की हट होती थी जहाँ पर गुरु अपने शिष्यों के साथ जो है डिफरेंट जो टॉपिक्स होते थे उन पर डिबेट्स करते थे। तो इट इज़ ए प्लेस ऑफ डिबेट्स या प्लेस फॉर डिबेट्स। कुटागारशाला का जो मीनिंग है इट इज़ ए प्लेस फॉर डिबेट्स। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पिक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी मैंने जब एक क्वेश्चन आया था तब आपसे पूछा था या उस पर चर्चा की थी। और यहाँ एक पिक्चर दे रखा है और उसके ऑप्शन दे रखे हैं कैलाशनाथ टेम्पल, बी सांची स्तूपा, सी अमरावती स्तूपा एंड डी महाबलीपुरम। तो ये जो प्लेस है एक मंदिर लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें हम एक शिखरा भी देख सकते हैं, उसके सामने जो है मंडपर लाइक और पोर्च लाइक स्ट्रक्चर भी यहाँ देख सकते हैं। और ये वो टेम्पल है जो एक ही रॉक एडिक्ट से बनाया गया है, कार्व करके बनाया गया है टॉप टू बॉटम, और उसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो आपको एग्जाम में याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक पिक्चर है, इसमें भी हमें इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी न्यू दिस प्लेस। ऑप्शंस आर ए भरहुता स्तूपा, बी सांची स्तूपा, सी अमरावती स्तूपा, डी सारनाथ स्तूपा। स्तूपा जो होता है एक हाफ एग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी उसी टाइप का है और उसके सामने गेट्स होते हैं। अभी हमने देखा कि जो गेट्स होते हैं स्तूपा के उन्हें तोरणा कहा जाता है, तो यहाँ पर एक तोरण गेट भी आपको दिख रहा है। तो ये सभी स्तूपाज में इस तरह का शेप रहती है, लेकिन ये जो स्तूपा है ये स्पेशल स्तूपा है जो वेल प्रिजर्व्ड था, भोपाल के पास में ये स्थित था और इसका नाम है ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी सांची स्तूपा। ठीक है। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हु प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। सांची स्तूपा से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जो है मनी प्रोवाइड की थी। तो ए जॉन मार्शल, बी शाहजहां बेगम, सी गौतम बुद्धा या डी कोलिन मैकेंजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बेगम ऑफ भोपाल
शाहजहां बेगम। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गॉड्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऋग्वेद में दिए गए भगवान से संबंधित नहीं या ऋग्वेद में दिए गए भगवान नहीं है। ऑप्शन ए इंद्र, बी सोमा, सी कृष्णा और डी अग्नि। तो ऋग्वेद में 3 देवताओं को विशेष रूप से वर्णन किया गया है और वो है इंद्र, अग्नि और सोमा। और ऋग्वेद में कृष्ण नाम के, विष्णु या कृष्ण नाम के किसी देवी देवता का कोई मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कृष्णा। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें पूछा गया, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू व्हाट। जैन धर्म के अनुसार हमारा जो ये जन्म और मृत्यु या पुनर्जन्म का जो साइकिल है वो किसके द्वारा बनाया गया है या बनता है। मतलब एक इंसान पैदा होता है, मरता है, फिर पैदा होता है, तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है वो किस कारण से है। ऑप्शन ए सोरो, दुखों के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी कर्म के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन सी अहिंसा के कारण ऐसा होता है या ऑप्शन डी निर्वाण के कारण होता है, निब्बानाथ। तो जैनिज्म के अनुसार कर्म, हमारे कर्म या जो हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसी की वजह से इंसान का जन्म और पुनर्जन्म होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कर्म। 28 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सेंटेंस है जो कहा गया है किसी के द्वारा। ऐसा एक सेंटेंस टाइप क्वेश्चन भी आपका आएगा। सभी चैप्टर में से जो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं आपको वो याद रखने हैं और वो किसने कहे थे उससे संबंधित आता है। तो इस चैप्टर में एक कोटेशन दिया गया है, वो है बी लैम्प्स unto yourselves as all of you must work out your own liberation। अपने खुद की दीपक बनो, लैम्प बनो, क्योंकि अपनी आज़ादी आपके अपने हाथों में है, आपके अपने कार्यों से होगी। दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ ऑप्शन ए महावीरा, बी रामा, सी कृष्णा, डी गौतम बुद्धा। तो ये जो सेंटेंस है या कोटेशन है वो गौतम बुद्धा का है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गौतम बुद्धा। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आता है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर। नीचे दिए गए सेंटेंस को, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर को चूज करना है। ए स्टेटमेंट 1 है, आनंदा वॉज द डीरेस्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा। आनंद गौतम बुद्धा का सबसे प्रिय शिष्य था। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आनंदा वॉज द डीरेस्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा। दूसरा इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज आनंदा परस्यूडेड बुद्धा टू अलाउ चिल्ड्रन इन संगा। आनंद ने ही भगवान गौतम बुद्ध को परसुएड किया था या उन्हें मजबूर किया था, उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि वो बच्चों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे। तो यहाँ ये सेंटेंस गलत लग रहा है क्योंकि आनंद ने गौतम बुद्ध को महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए कहा था, न कि बच्चों की। इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो ऑप्शंस के बेस पर यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू। ये ए एंड बी दोनों ही नहीं हो सकते। हाँ, ऑप्शन सी हो सकता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसके साथ ही चैप्टर 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम पार्ट 2 में एक नए वीडियो में आप लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के संबंध में अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इसको डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी के साथ मैं आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे और एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चय ही आपको मनचाही सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय टू ऑल, बी हैप्पी,
and do hard work. Thank you. Have a nice day.